यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, हमारे सामने रहते हुए ये ऋषि मुनि देवताओं को भोग देंगे। जितना भी हो सके प्रताड़ित किया जाए इनको। चलो चित्तियां काट लो, गर्दन काट लो, इनके हाथ काट लो, पैर काट लो। जग के पालनहार तुम्हारी धरती पर, जग के पालनहार तुम्हारी धरती पर, मचना है हाथ तुम्हारी धरती पर, मचना है हाथ तुम्हारी धरती पर, जग के इनकी आवाज को मानवता पर लगा हुआ है दानवता का पहरा, मानवता पर लगा हुआ है दानवता का पहरा, अब जीना है दुश्मन तुम्हारी धरती पर, जीना है दुश्मन तुम्हारी धरती पर, मचना है हाथ तुम्हारी धरती पर, मचना है हाथ तुम्हारी धरती पर, जग के हारो
इस तरह पुकारने का कोई विशेष कारण? हे अंतर्यामी, तीनों लोगों में ऐसी कौन सी पीड़ा है जो अश्रु बनकर आपकी आंखों से ना बही हो? प्रभु, देवी पृथ्वी रावण के अधर्म से त्रस्त होकर आपसे सहायता मांग रही है। हे कृपा निधान, मेरी रक्षा कीजिए। दशरथ रावण इस धरा पर अपने अन्याय और अधर्म की सारी सीमाएं लांघ चुका है। रावण की दशा से मानव दशा दिशाओं में अहंकार भरी हुंकार फैला रहे हैं। चक्र पद्म गदाधारी ब्रह्मदेव के वरदान से और महादेव की भक्ति में चूर हो रावण उदंड हो चला। उसके अत्याचारों से मानव जाति की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। हे देवी पृथ्वी, समस्त देवी देवताओं और ब्रह्मदेव, अहंकार और अंधकार एक ही पिता के दो बिगड़े हुए पुत्र हैं। महाज्ञानी रावण के जीवन में भी अहंकार आज अंधकार फैला रहा है। एक महावीर के चार आभूषण होते हैं, धर्म, न्याय, दान और दया, किंतु रावण इन सबसे परे है। और रावण के पाप क्षमा की सीमा लांघ चुके हैं। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था कि मानव के अतिरिक्त कोई उसका वध नहीं कर सकता है, किंतु ऐसा कोई अधर्म नहीं जिसे धर्म पराजित न कर सके। ऐसा कोई अन्याय नहीं जिसका न्याय न हो। रावण चाहे जिस रूप में हो, किंतु सत्य के मार्ग पर चलकर हर रावण का संहार किया जा सकता है। और अब मैं पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और पाप का नाश करने के लिए मानव रूप में अवतार लूंगा। हे ऋषि, साधु संतों, तुम न डरो, कुछ और सहन करो। मैं शीघ्र ही पवित्र सूर्यवंश में अपने अंशों से अवतार लेकर तुम्हारे कष्टों का निवारण करूंगा। तुम निर्भय रहो, तुम निर्भय रहो, तुम निर्भय रहो। लेंगे अब अवतार हमारी धरती पर, लेंगे अब अवतार हमारी धरती पर, हमारी धरती पर, हमारी धरती पर, अपने अंशों से अवतार लेकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति सदाचार, अनाचार, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म जैसे विरोधी तत्वों पर आधारित है। जब जब ये संतुलन बिगड़ता है और पापी शक्तियां बढ़ जाती हैं, तब तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया है।
ऐसा ही एक समय था जब लंकापति रावण के अत्याचारों से पृथ्वी कांप गई थी। तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का निर्णय लिया। उस समय अयोध्या पर रघुवंश की परंपरा की कीर्तिमान कर रहे थे महाराज दशरथ। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। हे विधाता, मेरे पास आपका दिया हुआ कुल भंडार है। प्रत्येक छोटा बड़ा मेरी आज्ञा का पालन करता है, परंतु इतना सब होते हुए भी मेरे मन को शांति नहीं। जो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की, भोगने वाला नहीं तो संपदा किस काम की। महाराज, आप आज इतना क्यों खुला रहे हैं? ऐसी क्या चिंता है जो नेत्र दबदबा रहे हैं? अरे सुमन, क्या बताऊं, संतानहीन होने की चिंता चिंगारी के समान मन को जला रही है। आप जानते हैं कि मेरा चौथापन आ गया है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, ना मालूम ये जीवन दीप कब बुझ जाए। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मेरे प्राणों के साथ सूर्यवंश भी समाप्त हो जाएगा? क्या मेरे मिटते ही भगीरथ और हरिश्चंद्र का नाम भी मिट जाएगा? महाराज, इतने अधीर न होइए। सूर्यवंश का जगमगाता सितारा एक दिन अवश्य उदय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, जो आपके कुल के नाम को उज्जवल करेगा। अरे सुमन, ये तुम्हारा मिथ्या विचार है। आखिर तुम्हारी इस बात का क्या आधार है? नहीं महाराज, ये अटल सत्य है। याद कीजिए महाराज, याद कीजिए श्रवण के अंधे माता पिता के वो अंतिम शब्द जो उन्होंने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागते समय कहे थे। अरे सुमन, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो घटना जो आपकी युवा अवस्था में अचानक घटी।
एक दिन वर्षा ऋतु के अत्यंत सुखद और सुहाने समय में जब आप धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गए थे, आपने सोचा था कि पानी पीने के लिए घाट पर रात के समय जब कोई हाथी या कोई दूसरा हिंसक जंतु आएगा तो उसे मारूंगा। किंतु आपके शब्द भेदी बाण का निशाना बना था मुनि कुमार श्रवण। और तब आप शोक से संतप्त डरते हुए शंकित मन से उस ओर बढ़े जहां से श्रवण कुमार के कराहने का स्वर आ रहा था। आपने वहां पहुंचकर देखा कि एक मुनि कुमार बाण से घायल होकर पड़ा है। सारा शरीर रक्त रंजित था। आपका बाण उसके मर्म स्थल को बींध कर पार हो गया था। उसकी ये दशा देखकर आपकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। आप लज्जा और ग्लानि से धरती में गढ़े जा रहे थे। और तभी मुनि कुमार ने आंखें खोलकर आपसे कहा था कि राजन, मैंने आपका कौन सा अपराध किया है जिससे तुमने मुझे बाण मारा? अरे मैं तो अपने माता पिता की इच्छा से जल लेने के लिए यहाँ आया था। निश्चय ही वो प्यास से पीड़ित होकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे चल फिर भी नहीं सकते क्योंकि वो दोनों नेत्रहीन हैं। इसलिए हे राजन, अब तुम ये जल की गगन ले जाकर मेरे नेत्रहीन माता पिता की प्यास शांत करो। महाराज, आपसे कुछ कहते न बन पाया था। आप जल से भरी गगरी लेकर उस स्थान पर पहुंचे थे जहां पर मुनि कुमार के माता पिता अपने पुत्र की जल लेकर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके पैरों की आहट सुनकर मुनि कुमार के पिता आपको अपना बेटा जानकर संबोधित करने लगे थे। मुनि कुमार के पिता के लाड़ भरे शब्दों को सुनकर आपके मन में भय समा रहा था। आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। फिर भी आपने अस्पष्ट वाणी में बोलने का प्रयास किया था। आपने बताया कि मैं आपका पुत्र नहीं बल्कि एक दशरथ क्षत्रिय राजकुमार हूं। मैं धनुष बाण लेकर सरयू तट पर शिकार करने के उद्देश्य से आया था और मेरे शब्द वेदी बाण का निशाना बना आपका पुत्र श्रवण। महाराज, आपने अपने मुख से अपना पाप प्रकट कर दिया था। इसलिए आपकी क्रूरता भरी ये बातें सुनकर भी वे पूज्य पाद आपको भस्म होने का तो श्राप न दे सके थे। उनके मुख पर आंसू की धारा बह चली थी और वे शोक से संतप्त होकर कहने लगे थे कि हमें उस स्थान पर ले चलो जहां हमारा पुत्र पड़ा है। और तब आप